जुल्म पर जो चुप रहा मौत तो टल जाएगी, पर यही चुप मेरी नस्लों को निगल जाएगी। चेयरमैन साहब, इस वक्त इस मुल्क में जमहूर और आईन अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे जमहूर की बातें करते हैं, हम यहाँ पे आईन की बातें करते हैं, हम यहाँ पे अवामी मफादात की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें हैं, अमली मुजाहिरे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शरी रहमान साहिबा से मैंने जमहूर की बालादस्ती की बहुत बातें सुनी, सुनने में अच्छी भी लगी सर, लेकिन काश उन पे अमली मुजाहिरा होता। इस वक्त चूंकि हम किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है और ना हम बनेंगे, वजह एक ही है सर, हम इस ईवान पे इमरान खान के नाम और उनकी वोट की वजह से है, और हमारे लीडर का ये हुक्म है कि हम किसी भी ऐसी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस इर्रेगुलर सिस्टम को लेजिटिमाइज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क का फायदा होगा, इस मुल्क के अवाम का फायदा होगा, तो मिलाएं हमें अपने लीडर इमरान खान साहब से, हम उनकी डायरेक्शंस लें और फिर हम आके आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो आपने पिछले साल तरमीम की थी, क्या वो फेल हो गई है? क्या उसके बाद अदालतें अपना काम नहीं कर रही है? क्या उसके बाद आईन की बालादस्ती नहीं हो रही है? क्या उसके बाद कानून की बालादस्ती नहीं हो रही है? बात साफ है चेयरमैन साहब, तरामीम एक बहाना है, निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आप इस मुल्क के साथ क्यों बार बार एडवेंचर्स कर रहे हैं? यहां पे बात हो रही थी एनएफसी की, उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड पर पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। चेयरमैन साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लहू पे जो आईन की बका हुई, उस आईन को टुकड़े टुकड़े करने में, आज उस आईन को मोल्ड करने में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अवामी मफादात की कोई बात ही नहीं हो रही। जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की एक्सट्रीम बैड सिचुएशन है इस टाइम। वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मार्टर गोले गिराए जा रहे हैं, हमारी खवातीन, हमारे बच्चों की लाशें उठा के लोग सड़कों पे सरापा एहतजाज है। मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्ट करने की बातें हो रही है। बाजवड़ में स्पेसिफिक मकामात पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का गो थ्रू दिया जा चुका है। हमारे वजीरिस्तान के डीपीओ साहब को अपने 5 साथियों समेत वो शदीद जख्मी में है इस टाइम। हमारे हंगू में एसपी साहब शहीद हो चुके हैं। इन हालात में कोई खैबर पख्तूनख्वा में जारी अमन अमान के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर जब हम कहते हैं कि हमें बात करने का मौका दे, हमें मुज़ाकरात करने का मौका दे, तो कहा जाता है कि वो तो आपका डोमेन ही नहीं है, वो तो वफाक का डोमेन है। और वफाक को फुर्सत ही नहीं है कि वो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कोई ध्यान दे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पे कोई ध्यान दे, हमसे इनपुट ले। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की सरबुलंदी हो। आप एक तरफ से हमें साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमें कह रहे हैं कि हम इस इलिजिटिमेट सिस्टम का हिस्सा बने, हम आपकी चीजें लेजिटिमाइज करें। चेयरमैन साहब, ये तो नहीं हो सकता। ये ईवान रबर स्टैंप नहीं है सर। इस ईवान को 25 करोड़ अवाम ने अपना मैंडेट दिया हुआ है। हमें पता है कि आपने अवाम का मैंडेट पे डाका डाल के जो हुकूमती अराकीन है वो इन चेयर्स पे बराजमान है, लेकिन फिर भी सही जमहूर के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे, अपने आप को रबर स्टैम्प्स ना बनाए। ये ईवान लेजिस्लेशन का जिम्मेदार है। हमने तो सर बहुत बर्दाश्त कर लिया है, हम आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुदारा आप अपने आप पे रहम करें। एक दूसरी बात हुई, शरी रहमान साहिबा ने कहा कि हमने इलेक्शन बाइकआउट किया था, लेकिन हमने कभी कमेटियां नहीं बाइकआउट की, हमने जमहूर को कभी बाइकआउट नहीं किया। जमहूर का तसलसल होना चाहिए। हम भी कहते हैं सर, जमहूर का तसलसल होना चाहिए, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि आपकी पार्टी की शहीद बेनज़ीर साहिबा, इस टाइम के सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में थे तो क्या उनको आइसोलेट किया गया था? क्या उनसे लोग मिलने नहीं जाते थे?
क्या बेनजीर साहिबा और आसिफ जरदारी साहब की जेल में मुलाकातें नहीं होती थी? होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन हमारे लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जो हो रहा है 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में, ये कभी भी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं कि आप जमहूर के लिए आवाज उठाएं, आप जमहूर के लिए खड़े हो, क्योंकि हम तो पहले से ही इस तरफ खड़े हैं और यकीनन बहुत जल्द आप लोग भी इस तरफ खड़े होंगे। तो ऐसा ना हो कि जो गड़ा आप हमारे लिए खोद रहे उसमें आप सब खुद गिर जाए। तो जमहूर का तसलसल होना चाहिए और जमहूर के तसलसल के लिए जरूरी है कि हम बेसिक एथिक्स को सपोर्ट करें। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऑन द रिकॉर्ड ये करना चाहती हूं कि हम किसी भी पार्लिमानी कमेटी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इनपुट इसमें दें तो इस इनपुट के लिए जरूरी है कि हम अपने लीडर, जिनके नाम, जिनकी पहचान और जिनकी वोट की वजह से हम इस ऐवान का हिस्सा हैं, उनसे इस पे डायरेक्शंस लें, जिनको इस टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के फायदे के लिए कोई हो तो वो जरूरी है कि इस ऐवान के जरिए हो सर, और हमें रबर स्टैंप ना बनाया जाए कि हम वो आनन फानन वो तरामीम मंजूर करें। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की सरबुलंदी हो। आप एक तरफ से हमें साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमें कह रहे हैं कि हम इस इलिजिटिमेट सिस्टम का हिस्सा बने, हम आपकी चीजें लेजिटिमाइज करें। चेयरमैन साहब, ये तो नहीं हो सकता। ये ईवान रबर स्टैंप नहीं है सर। इस ईवान को 25 करोड़ अवाम ने अपना मैंडेट दिया हुआ है। हमें पता है कि आपने अवाम का मैंडेट पे डाका डाल के जो हुकूमती अराकीन है वो इन चेयर्स पे बराजमान है, लेकिन फिर भी सही जमहूर के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे, अपने आप को रबर स्टैम्प्स ना बनाए। हमने तो सर बहुत बर्दाश्त कर लिया है, हम आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुदारा आप अपने आप पे रहम करें। लेकिन हमारे लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जो हो रहा है 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में, ये कभी भी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं कि आप जमहूर के लिए आवाज उठाएं, आप जमहूर के लिए खड़े हो, क्योंकि हम तो पहले से ही इस तरफ खड़े हैं और यकीनन बहुत जल्द आप लोग भी इस तरफ खड़े होंगे। तो ऐसा ना हो कि जो गड़ा आप हमारे लिए खोद रहे उसमें आप सब खुद गिर जाए। सर, एक आखिरी बात करूंगी, वो जरूरी है कि इस मुल्क में जमहूर इस टाइम अपनी बका की आखिरी सांसें ले रहा है। जरूरी है कि हम जमहूर को बचाएं, जरूरी है कि हम अवाम के फायदे में कुछ करें। आज पाकिस्तान बहुत तकलीफ में है। तकलीफ में इसलिए है कि पाकिस्तान के दो बड़े सूबों केपी और बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब है, क्योंकि बातचीत ही अमन का वाहिद हल है। और जरूरी है कि इस टाइम इस मुल्क में अमन आए, और अमन के लिए जरूरी है कि इस मुल्क में इंसाफ हो। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा सर, इस मुल्क में अमन नहीं आ सकता।